गुड मॉर्निंग। हम लोग इसके पिछले वाले पार्ट्स में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसके पिछले वाले पार्ट्स में स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रक्चर जो टेस्टिस है, उस टेस्टिस से किस प्रकार से जो वासा डिफरेंशिया है वो आगे की ओर बढ़ता है। अब उसके आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस से जो एपिडाइडाइमिस है, इस एपिडाइडाइमिस से जो वासा डिफरेंशिया होते हैं, यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया है, ये वासा डिफरेंशिया ये जाता है और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इस यूरिनरी ब्लैडर के जो यूटेरस होता है, उस यूटेरस को बांधते हुए यानी यूटेरस पर लिपट करके जो है ये जो यहाँ पर वासा डिफरेंशिया होता है वो आगे की ओर बढ़ता है और जा करके वहां पर एक फूल करके एम्पुला का निर्माण यहाँ पर करता है। यानी कहां से स्टार्ट होता है, जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस से जो है वासा डिफरेंशिया ये आगे की ओर चल करके इस जो यूटेरस होता है उस वो यहाँ पर जो है यूरेटर होता है, उस यूरेटर से जो है जुड़ करके उसके चारों ओर लिपट करके ये आगे की ओर बढ़ता और बढ़ करके थोड़ा सा ये फूल जाता है। यानी यह यहाँ पर बना लेता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर को यह जो है यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यह जो है आगे की ओर चलता है और ये यहाँ पर जो है जो एम्पुला होता है फूल करके एम्पुला का निर्माण करता है। ये जो एम्पुला होता है इसी में आकर के सेमिनल वेसिकल्स और एम्पुला आपस में आकर के जुड़ता है। यानी एक अगला यहीं पर आता है सेमिनल वेसिकल जो कि हमने पहले बता चुका है ग्लैंड्स है, एसेसरी ग्लैंड है। ये दोनों आपस में मिल करके यहां पर जो है इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करते हैं। इस तरह से जो एम्पुला होता है और जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं दोनों आपस में जुड़ करके एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है ये आकर के ओपन होता है प्रोस्टेट यूरेथ्रा में, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स में, या प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ले सकते हैं, या प्रोस्टेट ग्लैंड में आकर के यह जो है यहाँ पर खुलता है। तो इस प्रकार से जो स्पर्म होता है जिसका फॉर्मेशन टेस्टिस में हुआ था वो यहाँ वासा डिफरेंशिया के थ्रू चलते हुए ये पहुंचता है कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर के पास। वहां से यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए जो है एम्पुला बनाता है और ये एम्पुला और आगे चल करके एम्पुला और जो सेमिनल वेसिकल्स होता है जिसे हम लोग एसेसरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये एसेसरी ग्लैंड और एम्पुला आपस में आकर के एक जगह पर जुड़ते हैं जिसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब इसमें जो सीमेन भरा हुआ है, इस सेमिनल वेसिकल्स में जो सीमेन का पदार्थ भरा हुआ है वो सारे सीमेन के पदार्थ और जो यहाँ पर आया स्पर्म, ये स्पर्म और सीमेन के पदार्थ आकर के इस प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कुछ जो है सीमेन के पदार्थ भरे होते हैं और ये यहां से चलते हुए ये पहुंचता है यूरेथ्रा में। कहां पर पहुंचता है? यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा की अगर फंक्शन की बात किया जाए तो जो यूरेथ्रा होता है इसके दो कार्य होते हैं। ये एक तो यूरिन पास करता है और साथ में यह जो है स्पर्म को भी पास करता है। तो इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है, यूरिन को पास करता है, स्पर्म पास करता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन या यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं। जो यूरेथ्रा होता है इसके हम लोग पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो होता है ये मुख्य रूप से तीन भागों में बटा है। एक यहाँ पर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, आगे चलेंगे यहाँ बल्बो यूरेथ्रा और तीसरा जो होता है पेनाइल यूरेथ्रा होता है। तो पहला इसमें होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सेकेंड होता है यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रा जिसे हम लोग बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स कहते हैं। इसी को हमने कहा था काउपर्स ग्लैंड। जब एसेसरी ग्लैंड पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था काउपर्स ग्लैंड, तीन ग्लैंड बताए थे। एक जो हमने बताया था सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड जो है काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड को हमने वो सेमिनल वेसिकल्स उनको पेयर बताए थे, प्रोस्टेट ग्लैंड को सिंगल बताए थे और जो काउपर्स ग्लैंड है उसको हमने पेयर में बताया था, डबल बताया था। तो ये यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रा और तीसरा यहां पर है सबसे नीचे की ओर पेनाइल यूरेथ्रा। तो इस तरह से जो हम लोग का यूरेथ्रा होता है वो तीन पार्ट से बटा होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, सेकेंड बल्बो यूरेथ्रा
और थर्ड जो होता है वो पेनाइल यूरेथ्रा होता है। जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की अगर हम लोग बात किया जाए, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एकदम जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके नेक पार्ट पर जो प्रेजेंट होता है, जबकि जो बल्बो यूरेथ्रा होता है उस पेनाइल पार्ट के नेक पर प्रेजेंट होता है। और जो पेनाइल यूरेथ्रा होता है ये जेनाइटल ऑर्गन होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है जो शरीर से बाहर निकला होता है, जिसी के थ्रू जो है जो यूरिन और जो स्पर्म होता है वो यहाँ से पास करता है। तो ये थी पूरी स्पर्म के चलने की गति। एक नंबर का क्वेश्चन जो क्या नाम है नीट में क्वेश्चन आ चुका है, अभी 2019 में आया था, पाथवे ऑफ स्पर्म, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसको अगर जान लेते हैं कि पाथवे ऑफ स्पर्म कैसे कैसे स्पर्म आगे चलता है और एक एक पॉइंट याद रखना उसमें। तो ये नीट में भी 2019 में क्वेश्चन आया था, उसको देखेंगे क्या क्वेश्चन था। उसमें जो क्वेश्चन था पाथवे ऑफ स्पर्म, एकदम सीक्वेंस बताना था वहां पर, सही सीक्वेंस क्या है। तो अगर हम पाथवे ऑफ स्पर्म की बात करें, पाथवे ऑफ स्पर्म, तो इसको हमेशा नोट कर लीजिए, याद रखना हमेशा। ये क्वेश्चन नीट में 2019 में पूछा जा चुका है और काफी कई बार जो अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी बहुत पूछा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैसे स्पर्म जो है कहां बनता है और कहां से कहां तक पहुंचता है। तो वो एक सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे होता है। मतलब कि जो स्पर्म चलना शुरू करेगा, कहां से चलना शुरू करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो चलना शुरू करेगा। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो आगे की ओर बढ़ेगा और बढ़ करके ट्यूबुलाई रेटिस में जाएगा, ट्यूबुलाई टेस्टिस या रेटी, वो टेस्टिस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद रेटी टेस्टिस, ये पूरा सीक्वेंस हम बता रहे हैं। इसमें से बीच बीच में जब कंपटीशन में पूछते हैं तो बीच में कुछ शब्दों को छोड़ देता है, लेकिन सीक्वेंस जो है वही बना रहता है। तो ध्यान रहे, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से आगे की ओर चलता है और ये पहुंचता है वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, यहां से आगे चलता है और पहुंचता है एपिडाइडाइमिस में, एपिडाइडाइमिस से पहुंचता है वासा डिफरेंशिया, यहां तक हमने जो है करीब बता दिया था। तो ये वासा डिफरेंशिया अब आगे की ओर कहां जा रहा है, एम्पुला में, एम्पुला में। तो यहां देख रहे हैं ये एक छोटा सा जो एम्पुला होता है, ये एम्पुला में यहां पर जो है पहुंच गया। अब ये एम्पुला से जो है आकर के इजैकुलेटरी डक्ट जो सेमिनल वेसिकल्स होता है उसको ज्वाइन करता है और इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचता है, यूजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचता है। वहां से जो इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंचता है, यानी प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में जाता है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। वहां से जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा से ये पहुंचता है बल्बो यूरेथ्रा में, बल्बो यूरेथ्रा में। और ये यहां से फिर जो है ये पहुंचता है पेनाइल यूरेथ्रा में। तो ये इसका पाथवे होता है, स्पर्म किस प्रकार से जो है चलता है। तो ये चीज बहुत ध्यान रहे कि इस चीज को पूछा भी जा चुका है। अभी 2019 में आप उठा करके देखेंगे तो 2019 के नीट में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, पाथवे ऑफ स्पर्म। बस उसमें से कुछ चीजों को गायब कर दे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद डायरेक्ट लिख देगा वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इतना भी दे सकता है। इसी सीक्वेंस को चेंज कर सकता है। तो ये ध्यान रहे कि ये सीक्वेंस जो है पूरा याद होना चाहिए। बीच में गैप करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस उसका जो है एक सेम ही जो है रहता है। तो ये था पूरा पाथवे ऑफ स्पर्म। अभी हम लोग पहले बताए थे कि एसेसरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो मेन हम लोग का टॉपिक रहेगा वो एसेसरी ग्लैंड पर फोकस करेंगे। ये स्पर्म यहां तक पहुंच गया है, लेकिन स्पर्म को यहां पहुंचने के साथ साथ इसमें सेमिनल वेसिकल्स में कुछ पदार्थ भरे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ पदार्थ भरे हैं। तो ये सब पदार्थ वहां पर मिल करके उस स्पर्म के साथ जो है वो बाहर की ओर निकलते, जिसे हम लोग सीमेन कहते हैं। तो भी सीमेन की बात करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, एक एक ग्लैंड के बारे में जानते हैं कि किस ग्लैंड से कौन कौन से पदार्थ लगभग कौन कौन से पदार्थ साइट होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो पहला इसमें चलते हैं, देखते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स सबसे ऊपर ही है, यहां पर देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल्स दो है, एक इधर है। फूला हुआ भाग होता है सेमिनल वेसिकल्स, जो आगे चल करके एम्पुला वाले भाग से जुड़ करके इजैकुलेटरी
डक्ट बना लेगा। तो यानी एक्सेसरी ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो उस एक्सेसरी ग्लैंड में सबसे पहला जो हम लोग का पार्ट्स है वो है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होता है काफी इंपॉर्टेंट जो है ग्लैंड्स है, एक्सेसरी ग्लैंड है सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, इससे बहुत सारे पदार्थ इसमें से स्रावित होते हैं। सबसे पहले अगर पदार्थ की बात करें तो इसमें फ्रक्टोज इससे स्रावित होता है, फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का काम क्या है, तो फ्रक्टोज जो होता है वो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। हेल्प इन न्यूट्रिशन, किसके न्यूट्रिशन में, स्पर्म के, स्पर्म के न्यूट्रिशन में यह जो है हेल्प करता है। क्योंकि ये स्पर्म है तो स्पर्म को जीवित रहना चाहिए, क्योंकि कोशिका है, जीवित रहने के लिए उसको पोषण चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन उसको कहां से मिल रहा है, जब वो प्रवेश करता है इस सेमिनल वेसिकल से भरा हुआ फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रक्टोज उसको जो है न्यूट्रिशन देता है। किसको, स्पर्म को। स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, फ्रक्टोज दे रहा है। फ्रक्टोज कहां से स्रावित हो रहा है, सेमिनल वेसिकल वाले भाग से जो है स्रावित होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें बाइकार्बोनेट आयन भी स्रावित होता है। देखिए जो बाइकार्बोनेट आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पर जो स्रावित होता है, जैसे जो स्पर्म है, अब स्पर्म को अगर मान लो राजा साहब है तो राजा साहब हमेशा ये ध्यान रहे कि वो एसिडिक कंडीशन में मर जाते हैं, यानी उनका जो शत्रु है वो एसिड है। अब चूंकि जब वेजाइना में प्रवेश करेगा, जो राजा साहब अगर वेजाइना में प्रवेश करेंगे, स्पर्म वेजाइना में प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से वहां पर जो है एसिडिक कंडीशन पाई जाती है और उस एसिडिक कंडीशन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि जब राजा साहब चलेंगे तो चलने के लिए वहां पर जो है कांटे नहीं होने चाहिए। जो एसिड है वो उसमें कांटे का काम कर रहा है और जो बाइकार्बोनेट है उसमें फूल का काम करता है। तो जैसे जैसे राजा साहब यानी स्पर्म आगे बढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट आयन के साथ साथ चलते हैं और बाइकार्बोनेट आयन उनके लिए फूल का काम करता है और वो आराम से उस पर चलते हुए वेजाइना के अंदर प्रवेश करते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, यहां पर जो है जो बाइकार्बोनेट आयन है उस जो वेजाइना में एसिडिक कंडीशन है उसको कंट्रोल करके एल्केलाइन मूड में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कन्वर्ट टू एल्केलाइन, कन्वर्ट टू एल्केलाइन कंडीशन इन वेजाइना। तो वेजाइना में जो है एल्केलाइन में कन्वर्ट करते हैं किसको, एसिड फॉर्म को। जो एसिडिक फॉर्म होता है उस एसिडिक फॉर्म को जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो वेजाइना में पहुंच करके जो उसके एसिडिक फॉर्म है उसको कंट्रोल करके उसको कन्वर्ट कर देता है एल्केलाइन मूड में। तो ये इसका दूसरा जो है रहता है। इसके बाद जो तीसरा है प्रोटियोलिटिक, वो प्रोस्टैग्लैंडिन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रोस्टैग्लैंडिन्स, प्रोस्टैग्लैंडिन्स। देखिए प्रोस्टैग्लैंडिन्स होता है, इसका काम क्या है इसे समझेंगे। जैसे रानी साहिबा बैठी हैं, कौन है रानी साहिबा, ओवम है, सेकेंडरी ओसाइट। अब ये यहां पर है तो इसके चारों तरफ जो है यहां पर जो है गार्ड सेल बैठे होते हैं, प्रहरी बैठे होते हैं, ऐसे आसानी से तो जाने नहीं देंगे ये। ठीक है, तो रास्ते में क्या होता है कि अब ये स्पर्म जो है, ये स्पर्म यहां से जो है ये चल रहे हैं और जा रहे हैं और कहां मिलना है इसको, जो सेकेंडरी ओसाइट है जो ओवम बनेगा बाद में उसमें मिलना है। तो ये जो स्पर्म का पाथवे है ये जब आगे की ओर बढ़ेगा तो ये गार्ड सेल इसमें मिलेंगे, गार्ड सेल भी पाए जाएंगे, जो गार्ड होंगे सुरक्षा करेंगे। रानी साहिबा की सुरक्षा भी आवश्यक होती है। अब मान लेते हैं उसमें आगे जाएंगे तो सुरक्षा प्रहरी जरूर रहेंगे। तो ये जो प्रोस्टैग्लैंडिन्स होता है इसका काम होता है जो गार्ड सेल होता है इसको इनएक्टिव करना। तो ये क्या करता है, इनएक्टिव टू गार्ड सेल, ये गार्ड सेल को जो है यहां पर इनएक्टिव कर देता है जिससे कि राजा साहब आसानी से अपनी रानी साहिबा से मिल सके। तो इस तरह से इसमें प्रोस्टैग्लैंडिन्स, इसमें कैल्शियम भी जो है प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयंस भी जो है प्रेजेंट यहां पर होते हैं। तो ये इतने पार्ट जो होते हैं सेमिनल वेसिकल से स्रावित होता है। दूसरा जिसमें होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है
इससे जो प्रोस्टेग्लैंड इससे प्रोटियोलिटिक एंजाइम साबित होता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम का भी एक काम होता है कि पहुंचता है और जो भी उसके माध्यम उसके रास्ते में जो भी मान लेते हैं कुछ ऐसे जो है एसिडिक नेचर वाले चीज या कोई अन्य पदार्थ मिल रहा है जो उस स्पर्म के लिए घातक हो सकता है, तो उसको ये निष्क्रिय करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम का काम होता है। तीसरा इसमें होता है काउपर्स ग्लैंड, इसको लोग बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं। काउपर्स ग्लैंड्स, ये जो काउपर्स ग्लैंड होता है इससे भी बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन होता है और ये क्या करता है लुब्रिकेंट्स के रूप में भी, यानी कुछ इसमें लुब्रिकेंट्स भी शामिल होते हैं जिसमें बाइकार्बोनेट आयन पाया जाता है। तो यहाँ पर लुब्रिकेंट सब्सटेंस के जो इसे कॉपर्स ग्लैंड से जो निकलता है वो तरल पदार्थ होता है, लुब्रिकेंट्स रूप में होते हैं, इसमें बाइकार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे पदार्थ जो है ये मिल करके बना लेता है सीमेन। तो सीमेन क्या है, एक थिक है, काफी गाढ़ा जो होता है, व्हाइट या इसको मिल्की भी लिख सकते हैं, मिल्की सब्सटेंस होता है, लुब्रिकेंट्स होता है, काफी चिपचिपा होता है, लुब्रिकेंट्स होता है। और इसी जो सीमेन होता है इसी सीमेन में आकर के जो है अलोंग विद स्पर्म, और स्पर्म के साथ इसमें जो है ये मिला होता है विद स्पर्म, तो इसको कहते हैं यहां पर सीमेन। तो सीमेन क्या है, स्पर्म और इन सारे पदार्थों के मिक्सचर को जो है हम सीमेन जो है कहते हैं। अगर इसके पीएच की बात किया जाए, इसका पीएच कितना होता है, तो ये क्षारीय होता है, 7.3 इसका पीएच मान होता है, क्षारीय होता है, अर्थात क्षारीय होता है। और अगर इसके जो है हम वो बात करें एक बार के इजैकुलेशन में, यानी कितना स्खलन में, एक बार के इजेशन की प्रक्रिया में जो इजेशन होता है उस एक बार के इजेशन की प्रक्रिया में अप्रॉक्स 2.5 से 4 ml जो है जो सीमेन होता है वो सीमेन सीक्रेट करता है। इसमें स्पर्म की अगर काउंटिंग की बात करें तो जो स्पर्म होता है इस एक बार के स्खलन में तो लगभग जो है 200 से 400 मिलियंस होता है, 200 से 400 मिलियंस जो होता है स्पर्म जो होता है एक बार के इजैकुलेशन में निकलता है शरीर के बाहर। तो इस प्रकार से जो है जो स्पर्म होता है वो स्पर्म यहां से पहुंचता है और इस सेमिनल वेसिकल्स से प्रोस्टेग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड में कुछ पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ उसमें मिल करके सीमेन बना लेता है और यही सीमेन जो है इस यूरेथ्रल मिएटस के थ्रू बाहर निकलता है और जा करके वेजाइना पहुंचता है। वेजाइना में आगे चल करके अब वहां पर जो है वो पहुंच करके सेकेंडरी ओवोसाइट को फर्टिलाइज करने का काम करेगा। तो ये था इस पूरे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल कौन करते हैं, कंट्रोल को देखेंगे तो ये यहां से कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखते हैं कंट्रोल कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ये पूरा सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन इसमें स्पर्म को बना रहा है, कैसे स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रहा है, कौन को से, क्योंकि इसमें ग्लैंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उस एंडोक्राइन ग्लैंड से इसको जो है कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैसे इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंट्रोल होता है, लिख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए अगर रेगुलेशन की बात किया जाए तो उसका रेगुलेशन जैसे मान लेते हैं ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पहले भी पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जुड़ा होता है, ये आगे चल करके मान के से बना देते हैं एक हाइपोथैलेमस से, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस
इसको भी पढ़ चुके हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस कहता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी जो है नियंत्रित रखता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये एंटीरियर पार्ट होता है जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, या एंटीरियर पिट्यूटरी लिख सकते हैं यहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी, या इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तब वहां पर हम इसको डिटेल में बताएंगे। इसको एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। यहां से हमें मतलब नहीं है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। इस एंटीरियर पिट्यूटरी से यहां पर जो है दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हालांकि जो दोनों हार्मोन होता है उसको एक ही नाम से जानते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, इसमें दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक एफएसएच होता है और एक एलएच होता है। एफएसएच को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो एफएसएच होता है, ये एफएसएच का जो मेन फंक्शन होता है, इसके मेन फंक्शन की बात करते हैं, स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट टू जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल, जिसको हम लोग सेल ऑफ सर्टोली सेल भी कहते हैं या सस्टेंटिकुलर सेल कहते हैं। तो ये स्टिमुलेट करता है नर्व सेल को। ये दो हार्मोन का सहायक करता है, एक प्रोटीन बाइंडिंग रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा साइट होता है प्रोटीन बाइंडिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। तो दो हद से जो है हार्मोन का स्राव होता है, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये प्रेरित करता है लेडिक सेल को। लेडिक सेल जो होता है ये यहां पर जो है एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। अब जब यहां पर, और ये मान लेते हैं यहीं पर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बना देते हैं, यहीं पर हम ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो जब आवश्यकता होती है, मान लेते स्पर्म बनाना है, तो स्पर्म जब बनाना होता है तो ये जो प्रोटीन बाइंडिंग रिलीजिंग हार्मोन होता है ये यहां से रिलीज होता है, और जो एंड्रोजन हार्मोन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ये दोनों आपस में मिल करके ये पहुंचता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, और वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। मान लेते स्पर्म अब अधिक मात्रा में बन गया है, इजेकुलेट नहीं हो रहा है, वो उसका जो है रिलीज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अधिक मात्रा में बन गया है, इसको रोकने के लिए फिर ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग इनहिबिटिंग प्रोटीन जो होता है, ये यहां पहुंच करके स्पर्म की प्रोसेस को रोक देता है। लेकिन ये पूरा रेगुलेट होता है, दोनों जो हार्मोन्स होते हैं दोनों रेगुलेट जो होते हैं, और इनका रेगुलेशन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो रेगुलेशन होता है वो हाइपोथैलेमस से होता है। जब आवश्यकता होती है स्पर्म की तो वहां पर प्रोटीन बाइंडिंग रिलीजिंग हार्मोन एक्टिव होता है, और जब आवश्यकता नहीं होती है तो वहां पर प्रोटीन बाइंडिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स वहां पर जो है रिलीज होकर के स्पर्म के फॉर्मेशन को वहां पर रोक देता है। तो इसका पूरा कंट्रोल होता है वो एडिनो हाइपोफाइसिस के एफएसएच एंड एलएच के थ्रू होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को यहाँ पर जो है इसके द्वारा जो है ये पूरा का पूरा जो स्पर्म का फॉर्मेशन है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर थी रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो यहाँ समाप्त हुआ। अगले पार्ट हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। धन्यवाद।